नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कल राहुल गांधी का जन्मदिन जरूर था, लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके बाद राहुल गांधी ने जो अखिलेश यादव को जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं लगा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर क्या वाकई है? आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल सबसे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर अखिलेश यादव को क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव को ये कहा गया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका बधाई देने के लिए जन्मदिन का, लेकिन अब हम पीडीए के फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से 2027 में उतरेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हटा देंगे। जिससे ये लगा कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन काम करेगा और आगे आने वाले समय में दो लड़कों की जोड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि वो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं अपनी जोड़ी को फिट करेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ये तो वक्त ही बता पाएगा 2027 में जब चुनावी मौसम आएगा। लेकिन अगर बात इमरान मसूद को लेकर करें तो इमरान मसूद नाराज हैं। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ हमने जो तस्वीर साझा की थी वो इसलिए साझा की थी ताकि समाजवादी पार्टी को ये पता लगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार है, और इसी वजह से हमने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान भी किया था। और अब 2027 को लेकर भी इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगर वो गठबंधन में लड़ेगी भी तो अपने मन मुताबिक सीटें लेगी। अब ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? जब एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए का फॉर्मूला हिट होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी की सरकार को हटाने का काम करेंगे, दूसरी तरफ इमरान मसूद एक बार फिर से यही राग अलाप रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो क्या इमरान मसूद कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं या फिर इमरान मसूद अंदर खाने ही राहुल गांधी के कहने पर ये सब बातें कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर यानी अखिलेश यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बिहार चुनाव जब इस वक्त आने वाले हैं नवंबर के महीने में, और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में जब बिहार चुनाव होंगे उससे पहले चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी पर कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी पर यह प्रेशर डाल रही है कि कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें दी जाएं। लोकसभा चुनाव का आपने परिणाम तो देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी थोड़ी हिट रही और किस तरीके से अखिलेश यादव संसद में बोलते हुए नजर आए और अखिलेश यादव उसी कॉन्फिडेंस में एक बार फिर हैं और अखिलेश यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिले, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में हिट रही थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि लोकसभा चुनावों का समीकरण और विधानसभा चुनावों का समीकरण बिल्कुल अलग होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस संगठन को मजबूत नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली नहीं पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान मसूद जैसे और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर इस बात को उठा रहे हैं कि अब कांग्रेस को अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के मन मुताबिक वो सीटें ना ले, जबकि अपने मन मुताबिक सीटें ले और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये तस्वीर आपको जरूर देखने को मिलेगी जो आपसी कलह की होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को तो ये बता रहे हैं कि पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ना है, पीडीए का फॉर्मूला हिट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता बगावती सुर अपनाए हुए हैं। जैसे इमरान मसूद और कांग्रेस के कई और नेता हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे तो अपने मन मुताबिक सीटों को लेकर लड़ेंगे। और राहुल गांधी और इमरान मसूद की बातें अलग कैसे हो सकती हैं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इमरान मसूद को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है और ये कहा जाता है कि इमरान मसूद कोई भी ऐसी बातें नहीं कहते हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से ना कही गई हो और सोनिया गांधी की तरफ से ना कही गई हो। जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आदेश ना आ जाए इमरान मसूद कोई भी ऐसी बात नहीं कहते हैं अपने मन मुताबिक। लेकिन इस बार क्या वाकई ये कहना सही होगा कि इमरान मसूद अपने मन मुताबिक ये बात कह रहे हैं?
तो ऐसा नहीं है। इमरान मसूद कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान के कहने पर ही ये सारी बातें कह रहे हैं, और जो बार बार ये खबरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे कर रही है, वो ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि इमरान मसूद के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को साधने के लिए अल्पसंख्यक लोगों से लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो वोटर्स हमारे साथ आ जाएं, और अखिलेश यादव लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जब उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई कि इमरान मसूद बार बार ऐसी बात कह रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि इमरान मसूद जैसे कई नेता पार्टी के अंदर होते हैं, आपको गठबंधन के लिए लड़ना है और गठबंधन को जिताने के लिए लड़ना है। ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ हैं, लेकिन जो बगावती सुर है वो इमरान मसूद के ही सामने आ रहे हैं। और इमरान मसूद अगर राहुल गांधी के करीबी हैं तो क्या वाकई इमरान मसूद जानबूझकर ये कह रहे हैं, या फिर इमरान मसूद सिर्फ सहारनपुर के लिए ये बात कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, आपने देखा है कि कहीं पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी संबंध सही नहीं रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कुछ सीट मांगने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी। इसी तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव को तो ये कह दिया था कमलनाथ ने कि आखिर कौन अखिलेश यादव, जब उनसे पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें कांग्रेस देगी। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कुछ सीटें मांगी तो कांग्रेस खामोश हो गई। अब ऐसे में ये लग रहा है कि वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूट जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कभी अखिलेश यादव उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो कभी राहुल गांधी उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के खुद के नेता उस गठबंधन को तोड़ने की बात करते हैं, और राहुल गांधी के नेता जब गठबंधन को तोड़ने की बात करते हैं और जो तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं, तो लगता है कि आगे आने वाले समय में वाकई गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो नेता हैं, चाहे फिर अजय राय हो गए या फिर इमरान मसूद हो गए, उनकी जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो पंचायत चुनाव को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है। अब राहुल गांधी इन नेताओं को कैसे समझाएंगे, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश का दौरा तो एक बार भी नहीं हुआ है। और अगर इन नेताओं को खामोश नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार आ सकती है। राहुल गांधी को एक मीटिंग करनी होगी जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे, इमरान मसूद हों, अजय राय हों या फिर तमाम कांग्रेस के नेता। उन्हें राहुल गांधी को समझाना होगा कि कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन उन्हें करना होगा, क्योंकि अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया तो नुकसान उत्तर प्रदेश में आपको उठाना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जिस तरीके से बिहार के अंदर भी हमने देखा है कि महागठबंधन में कलह की बात सामने आ रही है और कांग्रेस की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उस कलह को भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर कब, क्योंकि एक मीटिंग उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की होनी थी, बिहार के अंदर भी होनी थी, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर मीटिंग हुई ना बिहार के अंदर हुई। और ऐसे में सिर्फ सवाल उठता है कि क्या ट्विटर तक ही आप सीमित रह जाएंगे और ट्विटर पर बताने की कोशिश करेंगे कि हम पीडीए का फॉर्मूले के साथ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम साथ लड़ेंगे, लेकिन आप जमीनी स्तर पर कब काम करेंगे, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच रहे हैं, बिहार के अंदर जरूर वो बार बार पहुंच रहे हैं। ठीक है कि 2027 अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस को बिहार के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि उतना संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत कांग्रेस का नहीं है। ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीटें हासिल की हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है। और अब तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मायावती भी बिगल फूकने के चक्कर में है। और पिछले दिनों तो हमने ही आपको खबर बताई थी कि कैसे बुआ भतीजे नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो कांग्रेस का काफी नुकसान होगा। अगर कांग्रेस गठबंधन में भी नहीं रहेगी, अगर कांग्रेस का संगठन भी उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होगा, तो कांग्रेस जीरो पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिमटती आई है, वैसे ही आगे आने वाले समय में जीरो पर सिमट जाएगी। एक समय जरूर हुआ करता था
जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन बसपा और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसके बाद अब बीजेपी को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने सभी के अहंकारों को तोड़ दिया है और अब कांग्रेस जो दोबारा आने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोबारा आएगी कैसे? ना तो वो गठबंधन में रहेगी और ना ही अपने संगठन को मजबूत करेगी। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं गर्त में जाना तय है। कांग्रेस को सोचना होगा, समझना होगा, राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर उतरना होगा। अगर अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मीटिंग नहीं की और अपने नेताओं को कहीं ना कहीं खामोश नहीं किया, तो लगता है कि आगे आने वाले समय में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाला। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हर एक खबर आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।